जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट अब एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां से या तो एक ज़बरदस्त रैली आ सकती है या फिर एक डेंजरस प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एफआईज कंफ्यूज्ड हैं, रिटेलर्स कंफ्यूज हैं और ऑप्शन डेटा भी दे रहा है एक बड़ा सिग्नल। क्या है वो सिग्नल, वो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर इस हफ्ते शेयर बाज़ार में होने क्या वाला है, आज हम डिकोड करेंगे निफ्टी, एफआईज एक्टिविटी और हिडन सिग्नल जो स्मार्ट मनी दे रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। और आज पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कर रहे हैं या दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि कल तो शनिवार था, तो पोर्टफोलियो में कोई बदलाव तो हुआ नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा, तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि मार्केट जैसे ही गिरता है तो इमीडिएटली बाइंग आ जाती है, और मार्केट ऊपर आ जाता है तो हैवी सेलिंग आ जाती है। मतलब कोई बड़ा सेटअप बिल्ड हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और हिस्ट्री के हिसाब से जब मार्केट इतना कंप्रेस होता है तब यूजुअली एक एक्सप्लोसिव मूव आता है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी करंटली एक इम्पॉर्टेंट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली बहुत फास्ट आ सकती है, लेकिन अगर लोअर सपोर्ट टूट गया तो पैनिक सेलिंग भी पॉसिबल है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे कि एफआईज का बिहेवियर कम्प्लीटली मिक्स्ड है। कभी वो एग्रेसिव बाइंग कर देते हैं 3-4 दिन, फिर कभी वो सडन सेलिंग कर देते हैं। यानी कि स्मार्ट मनी भी वेट एंड वॉच मोड में है। और ऑप्शन चेन क्या कह रही है? ऑप्शन चेन का डेटा मैंने कल देखा था, तो वो हाईली पॉजिटिव और बुलिश है। ठीक है, हाईली पॉजिटिव और बुलिश का मतलब है कि जो रिटेलर्स हैं वो कॉल सेल करके गए हुए हैं, पुट बाय करके गए हैं, यानी उनको फ़ायदा तब होगा जब मार्केट नीचे जाएगी। और जो स्मार्ट मनी है, ठीक है, वो कॉल्स खरीद के गए हैं और पुट बेच के गए हैं, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उनको फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली अधिकतर केसेस में मार्केट उसी तरफ मूव करती है जिस तरफ स्मार्ट मनी ने अपना पैसा डाल रखा होता है, बिकॉज दे हैव द मनी, दे कैन मूव द मार्केट। तो डेटा के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मार्केट में कल 24,000 निफ्टी का लेवल टूटने की पूरी संभावना है ऊपर की तरफ। और जो न्यूज़ आ रही है फ़िलहाल ईरान और यूएस की तरफ से, उसमें यही निकल कर आ रहा है कि डील होने के काफ़ी करीब है। और अगर ये न्यूज़ बिल्ड होती चली जाती है, यानी कि और पॉजिटिव होती चली जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता जो है एक बम्पर वीक हो सकता है। पूरी संभावना है इसको एक बम्पर वीक होने की। बस न्यूज़ जो है पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव बिल्ड होती चली जाए, क्योंकि डेटा तो पॉजिटिव बिल्ड हो गया है और उसके ऊपर अब न्यूज़ भी पॉजिटिव बिल्ड हो गई है। अब डेटा पॉजिटिव बिल्ड है, न्यूज़ पॉजिटिव बिल्ड है, अब अगली जो न्यूज़ आए वो और पॉजिटिव आए, तो इसको कहते हैं कि पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ बिल्ड होना। फिर आप देखेंगे कि मार्केट 24,000 भी तोड़ेगा, फिर 24,300-400 भी तोड़ेगा अगले ही हफ्ते। लेकिन अभी डेटा पॉजिटिव है, न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन मंडे ट्यूसडे को कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो फिर चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, जैसा आप पिछले कई महीनों से देख ही रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अगर मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा भी नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे शार्प करेक्शन आ सकता है। वैसे ही काफ़ी भागे हैं स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले 1-1.5 महीने में। लेकिन अगर लिक्विडिटी फ्लो कंटिन्यू रहा तो रैली और डेंजर स्पीड से कंटिन्यू भी कर सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ब्लाइंडली फोमो बाइंग करना अभी रिस्की हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को, एसआईपी इन्वेस्टर को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए। लमसम इन्वेस्टर को स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए। कोई ईटीएफ वगैरह में ट्रेड कर रहा है तो टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अगर आप ईटीएफ में स्टॉप लॉस लगाना पसंद करते हैं। हालांकि मैं ईटीएफ में स्टॉप लॉस लगाना पसंद नहीं करता, क्योंकि ईटीएफ शेयर नहीं है, लेकिन कुछ लोग ईटीएफ में भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो जिनको पसंद है वो लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि शेयर बाज़ार एक एक्सप्लोजिव मूव के बहुत करीब लग रहा है। अब एक्सप्लोजिव मूव जो फ़िलहाल दिख रहा है वो लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और भागेगा। अब देखना ये है कि मार्केट रॉकेट बनेगा या रोलर कोस्टर। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रांगली जाएगा आने वाले इस हफ्ते में। ठीक है, डेटा और न्यूज़ सब कुछ इसी चीज़ की तरफ बयान कर रहा है कि मार्केट 24,000 तोड़कर ऊपर निकलेगा। एसआईपी ज़रूर चलाते रहिएगा।
आप चाहे म्यूचुअल फंड में करते हो या ETF में करते हो, ठीक है, अगर किसी नेगेटिव न्यूज़ की तरफ वजह से डिप आता है तो स्टैगर्ड बाइंग कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लमसम मत डाल दीजिएगा, ठीक है। अभी भी कोई पूरा रिस्क जो है ख़त्म नहीं हुआ है, और पिछले 1 साल में आप लोगों ने कई बार देख लिया है कि ट्रम्प हाँ बोल देते हैं सब कुछ ठीक हो गया, फिर एक दिन आके ट्वीट करते हैं कुछ नहीं हुआ, तो वो सारा मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो अब तक आप लोग भी समझ चुके हैं कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बाद में है लेकिन ट्रेडर पहले है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प से तो हमें कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ट्रेडर ट्रम्प से हमें बहुत ख़तरा है। तो ट्रेडर ट्रम्प से सावधान, ठीक है। कहीं भी बढ़ चढ़ के खूब सारा पैसा नहीं लगाना है, ये आसान मार्केट नहीं है, और जिस तरीके से मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अपनी SIPs लगाते चलाते रहिए, क्योंकि आपकी SIPs ही हथियार हैं जो ट्रम्प की इस मैनिपुलेशन का मुकाबला कर सकती हैं। आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। कोई फंड मैनेजर इसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई रिटेलर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। केवल और केवल आपकी SIP है जो इस मैनिपुलेशन का मुकाबला कर सकती है। तो जो आपका सबसे बड़ा हथियार है उसी को बंद करने में लगे हुए हैं कुछ लोग, और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया क्या SIP बंद कर दूं, जब अच्छे लेवल पे आ जाएगा तब खरीदूंगा, तब SIP स्टार्ट कर दूंगा, या मार्केट जब ठीक हो जाएगी तब SIP स्टार्ट कर दूंगा। देखो, जब मार्केट सस्ती होती है, बुरी होती है, उसी वक्त आपको ख़रीदना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये सही लेवल है या नहीं है, लेकिन ये आपको भी नहीं पता है कि ये लेवल सही है या नहीं है। तो दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना सिस्टमेटिक SIP चलाते रहो, और अगर मार्केट में डिप आता है तो आप स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर सकते हैं। तो ये था मेरा व्यू बाज़ार के लिए आने वाले हफ्ते के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। अगर आप मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं, जहाँ पे हम आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एनालाइज करेंगे, उस आपका रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करेंगे, आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको किस किस कैटेगरी में कितना पैसा लगाना चाहिए, वो सारा एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।